कभी सोचा है कि एक चील जो आसमान की ऊंचाइयों में अकेली उड़ती है, वो इतनी शांति के साथ इतनी गहराई से सोचती क्यों है? क्यों वो तूफानों से डरती नहीं, बल्कि उनका सामना करती है? क्यों वो अपनी सीमाओं को नहीं, अपने दृष्टिकोण को फैलाती है? यही फर्क है एक आम सोच और ईगल माइंडसेट में। ईगल माइंडसेट का मतलब है ऊंचाई पर सोचना, स्पष्टता से देखना, डर से ऊपर उठना और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेना। जैसे चील भीड़ में नहीं उड़ती, वैसे ही एक ईगल माइंडसेट वाला इंसान भीड़ के हिसाब से नहीं चलता। वो अपने रास्ते खुद बनाता है। जब बाकी लोग शोर कर रहे होते हैं, वो शांत रहता है और सही मौके की तलाश करता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सोच है या एक जीने का तरीका? किताब हमें बताती है कि ईगल माइंडसेट कोई जादू नहीं, बल्कि एक विशेष मानसिक अनुशासन है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद को जानो, क्योंकि जब आप खुद को नहीं जानते तो दुनिया आपके लिए रास्ते तय करती है। लेकिन जब आप खुद को जान लेते हो तो फिर आप अपने रास्ते खुद चुनते हो। एक ईगल कभी जमीन पर पड़ी चीजों को देखकर उत्साहित नहीं होती। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, लक्ष्य। वो शिकार से पहले घंटों आसमान से देखने की ताकत रखती है। उसे पता होता है कि कब झपटना है। उसी तरह हमें भी इंतजार करना सीखना है, बिना फोकस खोए। ईगल की नजर बहुत तेज होती है। वो मीलों दूर से अपने लक्ष्य को पहचान लेती है। इंसानों के लिए इसका मतलब है दृष्टिकोण की गहराई और स्पष्टता। हमें भी अपनी जिंदगी को सिर्फ सतह से नहीं देखना है, बल्कि गहराई में जाकर समझना है कि हमारी असली मंजिल क्या है। एक बहुत दिलचस्प बात है, जब तूफान आता है तो बाकी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन ईगल वो खुद को उस तूफान की लहरों में ऊपर उठाती है। यानी मुसीबतें उसे नीचे नहीं गिराती, बल्कि और ऊंचा उठा देती हैं। यह किताब कहती है, अगर तूफान तुम्हें डराए नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान को तेज करे, तो समझो तुम में ईगल माइंडसेट पैदा हो चुका है। इस माइंडसेट की सबसे गहरी बात क्या है? अकेलापन। चील अकेली उड़ती है, वो झुंड में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि असली सोच, असली आत्मविश्वास भीड़ के साथ नहीं आता। वो तब आता है जब आप खुद के साथ होते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको अपनी सोच, अपनी दिशा, अपने डर और अपने सपनों से मिलने का मौका मिलता है। आज हम सभी तेजी से भाग रहे हैं। सोशल मीडिया की भीड़, रोजमर्रा की आपाधापी, दूसरों की राय, दुनिया की दौड़, और इस दौड़ में हम ईगल बनना भूल गए हैं। हम कौवों की तरह शोर करने लगे हैं। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है, शांत रहो, गहराई से सोचो और तब उड़ो जब वक्त सही हो। किताब में एक बात बार बार कही गई है, असली ताकत विचारों की होती है, और विचार तभी पैदा होते हैं जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। ईगल कभी भी बिना सोच समझे हमला नहीं करती। उसका हर कदम प्लान किया होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ईगल कभी हारती नहीं? नहीं, वो भी गिरती है, लेकिन वो हार को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती है, एक शिक्षा की तरह, ना कि एक शिकायत की तरह। और यही वो सोच है जो हमें साधारण से अलग बनाती है। जब दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, ईगल माइंडसेट कहता है, मैं कर सकता हूं, लेकिन अपने तरीके से। जब लोग कहते हैं कि रिस्क मत लो, ईगल सोचता है, रिस्क से ही तो ऊंचाई मिलेगी। और जब कोई कहता है, यह मुश्किल है, ईगल कहता है, तभी तो मैं करूंगा। एक और गहरी बात, ईगल अपनी ऊंचाई खुद तय करता है। वो किसी की राय या सीमाओं से अपनी उड़ान नहीं नापता। किताब कहती है कि जब आप अपने मूल्य, लक्ष्य और दृष्टिकोण को स्पष्ट कर लेते हैं, तो आप बाहरी वैलिडेशन की परवाह करना बंद कर देते हैं। एक ईगल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर। वो जानता है कि उसका समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए वो उसे बर्बाद नहीं करता। अगर हम भी अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शंस हटाकर अपने असली लक्ष्यों पर फोकस करें, तो हमारी उड़ान भी ऊंची हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? डर। डर असफलता का नहीं होता। डर उस छवि का होता है जो हमने अपने बारे में बना रखी है। ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है कि डर सिर्फ एक धुंध है, जिसे पार करते ही रोशनी मिलती है। और जब हम उस डर को पार करते हैं, तब हमारे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है, आत्मविश्वास की ताकत। और हाँ,
ईगल को अपने रास्ते में रुकावटें भी मिलती हैं, जैसे तेज हवाएं, शिकार की चालाकी, ऊंचाई की कमी। लेकिन वो कभी रोती नहीं, वो खुद को बदलती है। अडेप्टेबिलिटी ही उसकी असली ताकत है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो ईगल अपनी रणनीति बदलती है, और यही लचीलापन इंसानों में भी होना चाहिए। और आखिरी में इस किताब का सबसे प्रभावशाली संदेश, सच को देखो, उसे स्वीकार करो और फिर अपनी उड़ान तय करो। दुनिया बदलती रहेगी, हालात बिगड़ते रहेंगे, लोग आलोचना करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ईगल जैसा है तो तुम उन सब के ऊपर उड़ोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो ऊंचाई डर से नहीं, सोच से तय होती है। अब एक सवाल, क्या तुम तैयार हो खुद से वो सवाल पूछने के लिए जो ईगल अपने आप से पूछती है? क्या मैं उड़ रहा हूं या सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं? जब तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो? आज क्या नया करूं, या फिर बस किसी तरह दिन कट जाए? यही फर्क है आम इंसान और ईगल माइंडसेट वाले इंसान में। किताब की शुरुआत होती है एक बेहद साधारण लेकिन जबरदस्त सवाल से। क्या तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ गुजार रहे हो? यह पहला अध्याय हमें उस सोच की जड़ों तक ले जाता है जहां से ईगल माइंडसेट की शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि ईगल की असली ताकत उसके पंखों में नहीं, बल्कि उसकी सोच में होती है। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत या टैलेंट का नतीजा होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की असली जड़ होती है दृष्टिकोण। और यही दृष्टिकोण ईगल को बाकी परिंदों से अलग बनाता है। जब सभी पक्षी खाना ढूंढने के लिए नीचे जमीन पर मंडरा रहे होते हैं, तब ईगल अपने मजबूत पंखों से आसमान में ऊंचाई पकड़ रही होती है। उसका लक्ष्य कभी छोटा नहीं होता, उसका नजरिया भीड़ से ऊपर होता है। लेखक बताते हैं कि ईगल माइंडसेट रखने वाला इंसान कभी भी भीड़ की नकल नहीं करता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। वो कहता है, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, और जैसा मुझे बनना है वैसा खुद बनूंगा। अब सोचिए, जब आप कोई नया कदम उठाते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? सब यही कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए क्या? यही 3 सोचें हैं जो ईगल माइंडसेट को मार देती हैं। पहले अध्याय में लेखक ने एक बड़ी गहराई से बताया है कि ईगल सिर्फ ऊंचाई से नहीं सोचती, वो दूरी और स्पष्टता दोनों से सोचती है। वो नीचे चल रहे हर दृश्य को, हर हरकत को, हर छोटी बड़ी बात को बहुत बारीकी से देखती है। जैसे कोई अनुभवी रणनीतिकार युद्ध से पहले अपने दुश्मन की हर चाल समझता है, वैसे ही ईगल अपने जीवन की हर दिशा को परखती है। ईगल माइंडसेट वाला इंसान यह जानता है कि हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, हर चीज पर बोलना जरूरी नहीं होता। वो जानता है कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। लेखक कहते हैं, ईगल तूफानों से डरता नहीं, वो उनका इस्तेमाल करता है उड़ान के लिए। जब तेज हवाएं बाकी पक्षियों को बहा ले जाती हैं, ईगल उन्हीं हवाओं में खुद को और ऊपर ले जाता है। यानी जो लोग अपने संघर्षों से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह अपनाते हैं, वही असल में ईगल माइंडसेट को समझते हैं। इस अध्याय में सबसे जरूरी बात यह सिखाई गई है कि ईगल कभी भी अतीत में नहीं जीती। वो सिर्फ अभी में रहती है और अगले लक्ष्य की तैयारी करती है। वो जानती है कि अगर उसने पहले शिकार में चूक की थी तो अगला मौका और भी ज्यादा सटीक होना चाहिए। क्या आप अपने अतीत की गलतियों को आज की हिम्मत बनने दे रहे हैं, या आज भी उन्हीं यादों में फंसे हुए हैं? किताब का पहला चैप्टर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मैं वास्तव में अपनी जिंदगी को ऊंचाई देने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं सिर्फ भीड़ में शामिल होकर जिंदगी को काट रहा हूं? लेखक ने एक बहुत सुंदर बात कही है, भीड़ में रहकर शांति नहीं मिलती, शांति अकेले उड़ान भरने से मिलती है। और यही ईगल माइंडसेट का पहला पाठ है। भीड़ से बाहर निकलो, ऊंचाई की तरफ देखो और खुद से पूछो, मेरा असली लक्ष्य क्या है? अब जरा रुकिए। आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा कर सकते थे, लेकिन डर, संकोच या असमंजस ने आपको रोक दिया? क्या वो मौका सच में चला गया, या आप आज भी उड़ सकते हैं? अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा फैसला लिया है जो आपको बाकी सबसे अलग खड़ा कर दे? अगर नहीं, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि आप अपनी सोच में ईगल जैसा साहस लाएं? डर,
ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान के दिल की धड़कनें तेज कर देता है, हाथ पांव सुन्न कर देता है और सपनों को ठंडे कमरे में बंद कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईगल भी डरता है? हाँ, ईगल भी डरता है, लेकिन फर्क ये है कि वो डर से लड़ता नहीं, वो डर को समझता है। चैप्टर 2 में लेखक हमें यही सिखाते हैं, डर से दोस्ती करना। जब एक चील पहली बार अपने घोंसले से बाहर आती है तो उसे भी डर लगता है कि क्या वो उड़ पाएगी या नहीं, क्या नीचे गिर जाएगी, क्या उसके पंख काम करेंगे। लेकिन अगर वो डर के आगे रुक जाती तो कभी उड़ना नहीं सीखती। इंसानों में भी यही होता है। हम जब कुछ नया करने चलते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना, किसी रिश्ते में जाना, मंच पर बोलना या अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना, तो सबसे पहले जो चीज हमें रोकती है वो है डर। डर असफलता का नहीं होता, डर उस कल्पना का होता है जो हमने अपने मन में बना ली है। लेकिन ईगल माइंडसेट वाला इंसान उस डर को पकड़ता है, उसे टटोलता है और फिर खुद से एक सवाल पूछता है, ये डर मुझे रोकने आया है या मुझे कुछ सिखाने? लेखक बताते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक है। जब डर आता है तो वो कहता है, तुम इस रास्ते पर पहले कभी नहीं चले, इसलिए सावधान रहो। लेकिन सावधानी का मतलब ये नहीं कि तुम चलो ही मत। सावधानी का मतलब है जागरूक होकर चलो। ईगल जब ऊंचाई से नीचे देखती है तो उसे भी गहराई का अंदाजा होता है, लेकिन वो डरती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उसके पंख उसे संभाल लेंगे। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पंख तैयार हैं या तुम अपने ही डर के पिंजरे में बंद हो? लेखक ने इस चैप्टर में एक अद्भुत विचार दिया। हर डर के पीछे तुम्हारी आजादी छुपी होती है। जो डर तुम्हें अभी जकड़े हुए है वो दरअसल तुम्हारे उड़ने की दिशा तय कर सकता है, अगर तुम उसे समझो। लेकिन यहां एक और चीज आती है, भीड़ का डर। हमारे फैसलों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लोग क्या कहेंगे। ईगल माइंडसेट कहता है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हें उड़ना है, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। लेखक ने एक बहुत गहरा उदाहरण दिया। जब चील बूढ़ी होने लगती है तो उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, चोंच भारी हो जाती है और पंख कठोर हो जाते हैं। उसे दो ही रास्ते मिलते हैं, या तो वो धीरे धीरे मर जाए या फिर एक गुफा में जाकर खुद को तोड़े, अपनी चोंच से अपने पंजों को उखाड़े, पंखों को गिराए और फिर इंतजार करे एक बार फिर नई चोंच, नए पंजे, नए पंख उगने का। ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन इसके बाद चील को फिर से 30 साल तक उड़ने की ताकत मिलती है। क्या आप भी अपनी पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने अनुभवों को तोड़ने को तैयार हैं, या आप उसी पुराने बोझ के साथ जिंदगी को घसीट रहे हैं? चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि डर से भागो नहीं, डर के पास बैठो, उसे समझो और फिर उड़ो। क्योंकि जब तुम डर की आंखों में आंखें डालते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास जागता है, और आत्मविश्वास ही है ईगल माइंडसेट का असली ईंधन। अब सोचो, क्या तुम्हारे डर तुम्हें नीचे खींच रहे हैं या तुम उन्हें अपनी ऊंचाई का जरिया बना सकते हो? आपके लिए एक सवाल, क्या आप अपने डर को एक दुश्मन मानते हैं या एक शिक्षक? अगर आप डर से बात कर पाते तो वो आपको क्या सिखाता? हर कोई ऊंचाई की बात करता है, हर कोई कहता है, मैं भी उड़ना चाहता हूं, मैं भी चोटी पर पहुंचना चाहता हूं। लेकिन जब उड़ान की कीमत चुकाने की बारी आती है तब बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई मुफ्त में नहीं मिलती। ईगल बनना आसान नहीं होता। चैप्टर 3 में लेखक यही समझाते हैं कि ऊंचाई सिर्फ उड़ने वालों के लिए नहीं होती, बल्कि उन लोगों के लिए होती है जो उड़ने के लिए तैयार हैं कीमत चुकाने को। ईगल जब उड़ता है तो वो अकेला उड़ता है, उसके साथ तालियां बजाने वाली भीड़ नहीं होती। कोई नहीं कहता, शाबाश तू बहुत ऊंचा उड़ रहा है, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं, तू क्यों इतना अलग चल रहा है, सब जैसे चल रहे हैं वैसे चल। लेकिन ईगल जानता है कि उसकी उड़ान दूसरों से अलग है, उसकी ऊंचाई भी। लेखक हमें एक और बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं, जितनी बड़ी ऊंचाई होगी उतनी तेज हवाएं होंगी, जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना अकेलापन महसूस होगा। लेकिन वहीं से असली सोच पैदा होती है। ऊपर से नीचे की दुनिया साफ दिखती है, लेकिन नीचे से ऊपर की ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता। जब आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, कोई नया सपना, कोई अलग राह,
कोई बड़ा कदम, तो आपको कई चीजें छोड़नी पड़ती हैं। आराम, सुरक्षा, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, यहां तक कि कई बार खुद को भी। लेखक कहते हैं, तुम हर ऊंचाई पर नहीं टिक सकते अगर तुम्हारे भीतर वजन बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि अगर तुम्हारे अंदर शिकायतें, जलन, कंपैरिजन, वैलिडेशन की भूख और असुरक्षा भरी है, तो तुम जितना ऊपर जाओगे उतनी ही जल्दी गिरोगे। ईगल माइंडसेट कहता है, ऊंचाई हासिल करने से पहले खुद को हल्का बनाओ, अपने अंदर की नकारात्मकता को गिराओ, अपनी सीमाओं को पहचानो और फिर उन्हें पार करो। चैप्टर 3 हमें यह भी सिखाता है कि कई बार हमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, हम गलत रास्ते पर हैं, हम थक चुके हैं। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां से ईगल अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरता है। जब बाकी सब रुक जाते हैं, ईगल वहीं से शुरुआत करता है। लेखक बताते हैं कि एक ईगल कभी भी सब ठीक है वाले आरामदेह क्षेत्र में नहीं रहता। वो हमेशा नई ऊंचाई तलाशता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ठहर गया तो मर जाएगा। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने कंफर्ट जोन में इतने आराम से हैं कि आपने उड़ना छोड़ दिया है? क्या आप भी रोज वही काम, वही सोच, वही डर, वही जिंदगी जी रहे हैं और फिर भी सोच रहे हैं कि ऊंचाई क्यों नहीं आ रही? ईगल माइंडसेट हमें झकझोरता है। अगर तुम उड़ना चाहते हो तो पहले अपने पंखों पर भरोसा करना सीखो। अगर तुम ऊंचाई चाहते हो तो पहले उसकी कीमत देने को तैयार हो। इस कीमत में सबसे पहला हिस्सा है डिसिप्लिन। ईगल कभी भी बिना योजना के उड़ान नहीं भरता। वो अपने हर मूवमेंट को परखता है, समय का सही इस्तेमाल करता है। इंसानों के लिए इसका मतलब है हर दिन एक मकसद के साथ जीना, हर फैसले को लक्ष्य से जोड़कर लेना, हर डिस्ट्रैक्शन को काटकर फोकस बनाए रखना। क्योंकि जब आप उड़ान भरते हैं तो नीचे देखने का वक्त नहीं होता, तब बस दिशा और संतुलन चाहिए। चैप्टर 3 का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर तुम ऊंचाई को पाना चाहते हो तो पहले खुद को उस लायक बनाओ और फिर डर से नहीं, कीमत चुकाकर उड़ो। अब सोचिए, क्या आप सिर्फ ऊंचाई के सपने देख रहे हैं या सच में उड़ान भरने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या आपने वो कीमत चुकाई है जो ईगल जैसा माइंडसेट मांगता है? एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आज आप सब कुछ खो दें, पहचान, रिश्ते, समर्थन, तो क्या आपके अंदर इतना साहस बचा है कि आप फिर से उड़ सकें? क्या आपकी उड़ान दूसरों के अपलॉज पर टिकती है या अपने विश्वास पर? कुछ उड़ानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अकेले ही भरी जा सकती हैं। चैप्टर 4 की शुरुआत एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से होती है कि असली बदलाव, असली उड़ान और असली ताकत सब कुछ अकेले में पैदा होता है। ईगल कभी झुंड में उड़ता नहीं, वो अकेले उड़ता है, ऊंचाई पर, शांति में, स्पष्टता के साथ। क्यों? क्योंकि जो इंसान हर वक्त दूसरों की भीड़ में घिरा होता है, वो कभी अपनी असली आवाज नहीं सुन पाता। लेखक हमें यह समझाते हैं कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो आत्म साक्षात्कार का पहला द्वार है। जब तुम भीड़ से अलग होते हो, तब तुम खुद से मिलते हो, तब तुम्हें अपनी सीमाएं दिखती हैं, तब तुम्हें अपने डर, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने निर्णय, सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है। ईगल को किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। उसे कोई नहीं बताता कि तू सही कर रहा है या तू गलत है। वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है, और यही वो बात है जो आम इंसान और ईगल माइंडसेट वाले इंसान में फर्क पैदा करती है। हमारे समाज में अकेलापन एक दोष माना जाता है। लोग सोचते हैं अगर कोई अकेला है तो जरूर उसके साथ कुछ गलत है। लेकिन किताब हमें बताती है कि जो इंसान अकेले चलना सीख गया वो ही सबसे मजबूत बनता है। जब तुम अकेले होते हो तब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, तब तुम चीजों को गहराई से समझते हो, तब तुम हर जवाब खुद ढूंढते हो। ईगल जब शिकार करता है तो भी अकेले। जब तूफान आता है तो वो अकेले ही उससे लड़ता है। जब वो अपनी ऊंचाई तय करता है तो उसके साथ कोई सलाह देने वाला नहीं होता। और इंसान के लिए इसका अर्थ है तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण फैसले तुम्हें अकेले ही लेने होंगे। तुम्हारे सबसे बड़े डर तुम्हें खुद ही पार करने होंगे, और तुम्हारे सबसे सच्चे बदलाव अकेलेपन में ही जन्म लेंगे। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि भीड़ में चलना आसान है, लेकिन खुद के साथ चलना
साहस की मांग करता है, और यही साहस ईगल की पहचान है। लेकिन इस अकेलेपन को ईगो से मत मिलाइए। ईगल घमंडी नहीं होता, वो बस जानता है कि हर किसी के साथ उड़कर वो ऊंचाई नहीं पा सकता। वो जानता है कि गहराई में उतरने के लिए चुप रहना जरूरी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, या आप हर बार किसी से सलाह, वैलिडेशन या सहमति की उम्मीद करते हैं? ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है, अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख गए तो तुम्हें कभी किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही आत्मनिर्भरता उस ऊर्जा को जन्म देती है जिससे उड़ान भरती है एक नई जिंदगी। चैप्टर 4 यह भी बताता है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने पर्पस से जुड़ते हैं। आप जान पाते हैं कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। आपको किसी के अप्लॉज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आपकी उड़ान अंदर से शुरू होती है, न कि बाहर के अप्रूवल से। अब सोचिए, क्या आप सच में अकेले रहने का साहस रखते हैं, या आप अभी भी भीड़ में रहकर खुद को खो रहे हैं? आपके लिए एक सवाल, अगर आज आप दुनिया से अलग कर दिए जाएं, तो क्या आपके पास खुद के साथ जीने की कला है? क्या आप खुद को इतना गहरा जानते हैं कि आपके विचार ही आपकी ताकत बन जाएं? तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका असली कारण क्या है? परिस्थितियां, लोग, भाग्य? नहीं, अक्सर उसका कारण होता है तुम्हारा नजरिया। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि ईगल माइंडसेट का असली केंद्र बिंदु सिर्फ उड़ना नहीं, बल्कि कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए और कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, यही है असली फर्क। लेखक बताते हैं कि ईगल की सबसे बड़ी ताकत उसके पंख या पंजे नहीं होते, बल्कि उसकी दृष्टि होती है। ईगल मीलों दूर से अपने लक्ष्य को देख सकता है, साफ, स्थिर और ध्यान केंद्रित होकर। लेकिन सिर्फ देख लेना काफी नहीं होता। ईगल को यह भी पता होता है कब उड़ना है, कब रुकना है और कब झपटना है। इंसान के लिए इसका अर्थ है हर स्थिति को देखने का नजरिया विकसित करना। क्या आप मुश्किलों को अवसर की तरह देख पाते हैं? क्या आप आलोचना को सुधार का मौका मानते हैं? क्या आप असफलता में छिपी सीख पकड़ पाते हैं? ज्यादातर लोग जो जीवन में पीछे रह जाते हैं, वो इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घटनाओं को देखने का तरीका नहीं बदल पाते। चैप्टर 5 कहता है, जिंदगी वही रहती है, बस देखने वाला बदल जाता है, और वहीं से चमत्कार शुरू होता है। लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, जब तुम किसी चीज को सिर्फ समस्या मानते हो तो वो तुम्हें नीचे खींचती है, लेकिन जब तुम उसे सीख मानते हो तो वही चीज तुम्हें ऊपर उठा देती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपने कितनी बार किसी परिस्थिति को इतना बुरा समझा कि आप टूट गए, लेकिन वही परिस्थिति बाद में आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। यही है ईगल माइंडसेट। दुनिया को वैसा देखना जैसा वो है नहीं, बल्कि वैसा जैसा तुम उसे देख सकते हो। जब ईगल तूफान देखती है तो वो डरकर भागती नहीं, बल्कि सोचती है, यह मौका है और ऊंचाई पाने का। इंसान अगर हर तूफान में यह सोच ले कि यह मेरी परीक्षा है, यह मेरी ताकत को जगाने का समय है, तो उसकी पूरी मानसिकता बदल जाती है। और याद रखो, नजरिया सिर्फ सोच नहीं, एक आदत है। जैसे ईगल बार बार ऊंचाई से चीजों को देखने की आदत डालती है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाने की आदत डालनी होगी। शिकायत की जगह समझ, गुस्से की जगह संयम, डर की जगह निर्णय। यह आदतें धीरे धीरे ईगल माइंडसेट को जन्म देती हैं। चैप्टर 5 में लेखक कहते हैं, तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस उसे देखने का अपना चश्मा साफ करना है। अब सवाल यह है, क्या आप वो चश्मा पहनते हैं जो आपको सिर्फ तकलीफ दिखाता है, या वो जो हर चुनौती में अवसर दिखा सके? अब सोचिए, क्या आप वो इंसान हैं जो हर छोटी परेशानी में बड़ा डर बना लेता है, या आप वो ईगल हैं जो हर तूफान में ऊंचाई ढूंढता है? एक सवाल जो आपकी सोच को हिला सकता है, क्या आप वही हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से सोच बदलते हैं, या वो जो सोच के हिसाब से परिस्थितियां बदल देते हैं? कभी अपने आप से पूछा है, मुझे किसने बताया कि मैं ये नहीं कर सकता? ज्यादातर लोग जो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें मौके नहीं मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ही सोच में एक सीमा बना ली थी। चैप्टर 6 हमें यह सिखाता है
कि ईगल माइंडसेट सिर्फ ऊंचाई तक उड़ने की बात नहीं करता, वो उन मानसिक दीवारों को तोड़ने की बात करता है जो हमें शुरुआत से ही सीमित कर देती हैं। जब चील छोटी होती है तो वो अपने घोंसले में सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन जैसे ही उसके पंख मजबूत होने लगते हैं, माँ चील उसे उड़ाने के लिए धक्का देती है। घोंसले की सुरक्षा छोड़कर खुले आसमान की अनिश्चितता में जाना, यही वो पहला कदम है जहां से ईगल की असली उड़ान शुरू होती है। इंसान के लिए इसका मतलब है तुम्हें अपनी पुरानी सीमाओं, पुराने विश्वासों और उस घोंसले से बाहर निकलना होगा जहां तुम्हें लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूं। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है तू नहीं कर सकता और दूसरी कहती है तू सब कुछ कर सकता है। ईगल माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि किस आवाज को सुनना है। अब सवाल है, क्या आपकी सोच आपको उड़ने दे रही है या आपको एक अदृश्य पिंजरे में बांध कर रखी है? चैप्टर 6 बताता है कि सीमाएं असली नहीं होती, वो बनाई जाती हैं और उन्हें तोड़ा जा सकता है। जब चील किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर बैठी होती है और उसकी उड़ान की रेंज सीमित लगती है, तब भी वो सोचती है अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो वहां भी जा सकता हूं। इसी सोच से जन्म होता है एक्सपेंशन का। लेखक कहते हैं तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारे अंदर की सोच से बड़ी नहीं हो सकती। अगर तुम सोचते हो कि तुम सीमित हो तो दुनिया तुम्हारे लिए सीमित बन जाएगी, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम्हारी कोई सीमा ही नहीं है तो दुनिया तुम्हारे लिए असीमित हो जाएगी। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है मैं बहुत साधारण हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, कनेक्शन नहीं, मैं कहां और ये सपना कहां? ईगल माइंडसेट इन्हीं सब सवालों को एक चैलेंज मानता है। वो कहता है मैं कहां से आया हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कहां तक जा सकता हूं, बस यही मायमूल दरवाजे खोले हैं। अब सोचिए, क्या आप वो इंसान हैं जो अपनी सोच को हर दिन थोड़ा और बड़ा कर रहा है, या वो जो अपने पुराने भरोसे में ही आज भी बंधा हुआ है? एक सवाल जो आपकी सीमाओं को हिला सकता है। अगर आज आपकी सारी सीमाएं हटा दी जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे और किस ऊंचाई तक पहुंचेंगे? उड़ना हर कोई चाहता है, लेकिन जो सच में उड़ते हैं वो पहले गिरने की हिम्मत रखते हैं। चैप्टर 7 हमें उस पहलू की ओर ले जाता है जिसे ज्यादातर लोग छुपाना चाहते हैं, गिरना, असफलता, ठोकर, हार। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है तुम जितनी बार गिरोगे उतना ऊंचा उड़ने की क्षमता तैयार होगी। जब चील अपने शिकार पर झपटती है तो हर बार निशाना नहीं लगता। कई बार उसका पंजा फिसल जाता है, कभी शिकार तेज निकल जाता है, कभी वो खुद जमीन से टकरा जाती है। लेकिन क्या ईगल हार मानती है? नहीं। वो फिर से आसमान में जाती है, फिर से ऊपर से देखती है, फिर से रणनीति बनाती है और फिर से झपटती है, और इस बार पहले से बेहतर। लेखक कहते हैं ईगल माइंडसेट का असली इम्तिहान तब होता है जब तुम गिरते हो, क्योंकि तब तुमसे कोई ताली नहीं बजाता, कोई शाबाश नहीं कहता, बस तुम होते हो और तुम्हारा आत्मबल। जब इंसान गिरता है तो सबसे पहला सवाल वो खुद से करता है, क्या मैं फिर से उठ सकता हूं? और अगर वह सवाल डर में पूछा गया तो जवाब अक्सर नहीं ही आता है। लेकिन अगर वही सवाल विश्वास से पूछा गया तो जवाब होता है, मैं न सिर्फ उठ सकता हूं बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। चैप्टर 7 में लेखक यह समझाते हैं कि ईगल माइंडसेट का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि गिरकर दोबारा लड़ने का जज्बा रखना है। हम अक्सर हार से डरते हैं क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि गिरना भी ग्रोथ का हिस्सा है। लेकिन ईगल जानती है कि हर गिरावट के पीछे कोई कमी नहीं, बल्कि एक नया सबक छुपा है। ईगल जब गिरती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं देखती, वो यह भी देखती है कि कहाँ कमी रह गई, कैसे बेहतर बनना है, कैसे अगली बार और सटीक होना है। लेखक एक बहुत ही प्रेरणादायक पंक्ति लिखते हैं, हर बार जब तुम गिरते हो तो दो रास्ते होते हैं, या तो तुम जमीन से चिपक जाओ या फिर जमीन को टेक बनाकर फिर से उड़ो। ईगल माइंडसेट वाले लोग गिरने से डरते नहीं, वो उसे अपनी उड़ान की तैयारी मानते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा था जिसमें आप असफल हुए? क्या आपने उस सपने को वहीं छोड़ दिया था,
या क्या आप आज भी उसके लिए खड़े हो सकते हो? चैप्टर 7 बताता है कि जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने दर्द पर नहीं बल्कि अपने विकास पर होना चाहिए, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहां असली ईगल बनता है। अब सोचिए, क्या आप अपनी पिछली हार को आज भी दिल में लेकर चल रहे हैं या आपने उसे सीढ़ी बनाया है नई उड़ान के लिए? एक सवाल जो आपको अपनी असफलताओं की ओर दोबारा देखने पर मजबूर कर सकता है। क्या आपकी सबसे बड़ी हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप उसे सही नजर से देखना सीख जाएं? अब तक तुमने सीखा कैसे ईगल अकेले उड़ता है, कैसे वो डर से दोस्ती करता है, कैसे वो सीमाओं को तोड़ता है, कैसे गिरकर फिर से उड़ना सीखता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचा है, क्या तुम सच में उड़ने के लिए तैयार हो? चैप्टर 8 हमें यही आखिरी शिक्षा देता है कि जानकारी काफी नहीं होती, हिम्मत चाहिए। पंखों की बनावट काफी नहीं, उड़ने का इरादा चाहिए। और सोच में बदलाव काफी नहीं, उस पर चलने की हिम्मत चाहिए। ईगल माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, यह एक जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है, खुद से, अपनी आत्मा से और उस जीवन से जिसे हम जीना चाहते हैं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरे वाक्य से करते हैं। हर किसी के पास उड़ने के पंख होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें मोड़ कर जीते हैं क्योंकि उन्हें जमीन की आदत लग चुकी होती है। ईगल माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि जमीन पर रेंगना उसकी फितरत नहीं, उसे हवा से दोस्ती करनी है, उसे ऊंचाई से बातें करनी है, उसे जीवन को देखने का नजरिया बदलना है। इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ईगल हमेशा दिशा पर ध्यान देता है, ऊंचाई पर नहीं, क्योंकि अगर दिशा सही है तो ऊंचाई तो अपने आप आ जाती है। अब इंसान के लिए इसका मतलब है हर दिन ये सोचना कि मैं कहां जा रहा हूं। क्या मैं भीड़ की तरफ जा रहा हूं या अपने मिशन की तरफ? क्या मेरा हर कदम मुझे मेरे विजन के करीब ला रहा है या और दूर? चैप्टर 8 में लेखक कहते हैं, ईगल माइंडसेट तब तक अधूरा है जब तक तुम उड़ान नहीं भरते। जब तक तुम सब कुछ सीखकर, समझकर, सोचकर भी उस पहले कदम से डरते हो, तब तक सब कुछ सिर्फ थ्योरी है। अब वो समय है जब तुम्हें घोंसले के किनारे खड़े होकर नीचे नहीं, ऊपर देखना है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, अकेलापन तुम्हारा शिक्षक है, गिरना तुम्हारी ताकत है, सीमाएं सिर्फ सोच की हैं, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे पंख पहले से ही तैयार हैं, बस उड़ान भरनी बाकी है। इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें एक वादा करने को कहते हैं, न किसी और से, न किताब से, बल्कि खुद से। मैं रुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं भीड़ में नहीं गुम होऊंगा, मैं ईगल की तरह सोचूंगा और उससे भी ऊंचा उड़ूंगा, क्योंकि मेरी मंजिल आसमान नहीं, मेरा नजरिया ही मेरी उड़ान है। अब आप ये किताब खत्म कर चुके हैं, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है। अब सोचिए, क्या आप इस किताब को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे जीकर अपनी जिंदगी बदल डालेंगे? आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर आज ही आपको उड़ान भरने का मौका मिले तो क्या आप तैयार हैं अपने घोंसले से कूदने के लिए, या आप फिर से सोचेंगे, इंतजार करेंगे और वहीं रह जाएंगे? और अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पहचाना हो, अगर अब आप भी उड़ने की तैयारी में हैं, तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बताती है कि हम सही दिशा में उड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों से आपकी सोच और जिंदगी को ऊंचाई देने के लिए आते हैं। और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नई उड़ान भरें तो आप सबसे पहले उस प्रेरणा से जुड़ सकें। बुक मिंट सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक सोच है, एक उड़ान है, और अब यह आपकी यात्रा का हिस्सा भी है। तो आइए, सिर्फ सुनिए मत, सीखिए, उड़िए और दुनिया को दिखाइए कि आप भी ईगल की तरह जी सकते हैं।